नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल CG A to Z ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का फार्म 5 फरवरी से भरना स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि महतारी वंदन योजना का फार्म घर बैठे मोबाइल से कैसे भरे। महतारी वंदन योजना का फार्म भरने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके लिए आवेदन बिल्कुल निःशुल्क है। सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल में ओकेन स्कैनर व फोटो रिसाइजर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ओकेन स्कैनर इस एप्लीकेशन की मदद से महतारी वंदन योजना में लगने वाले दस्तावेज को स्कैन कर सकते हैं। वो फोटो रिसाइजर एप्लीकेशन की मदद से इस फोटो को आप लोग 100 KB से कम रख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि महतारी वंदन योजना का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है, फिर CG महतारी वंदन योजना लिखकर सर्च करना है। सर्च करने के पश्चात आपको सबसे पहले जो वेबसाइट दिखेगा महतारी वंदन योजना लिखा होगा उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के पश्चात यहाँ पर 3 लाइन जो दिख रहे हैं उस पर भी क्लिक करना है। 3 लाइन पर क्लिक करने के पश्चात नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के पश्चात यहाँ पर हितग्राही लॉगिन लिखा होगा उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपको आवश्यक दिशा निर्देश दिखाई देगा। इसमें लिखा है कि कृपया सूचित होए कि महतारी वंदन योजना का फॉर्म पूरी तैयारी के साथ भरे। एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही आवेदिका इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सारी जानकारी भरे जाने के पश्चात आपको फॉर्म सबमिट करते समय OTP आएगा और OTP भरने के बाद ही आपका फॉर्म जमा होगा। अतः सभी अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज स्पष्ट रूप से हो या पढ़ने योग्य हो। अर्थात महतारी वंदन योजना में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज के फोटो को आप लोग सावधानीपूर्वक खींचे। इसमें धुंधला नहीं आना चाहिए। फॉर्म जमा होने पर आपको SMS के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी। यदि आपके फॉर्म अपूर्ण एवं जमा किए गए दस्तावेज अस्पष्ट होंगे तो आपको सूचित किया जाएगा तथा आपको अपने समस्त दस्तावेज एवं आवेदन की मूल कॉपी हार्ड कॉपी में समीप के आंगनबाड़ी केंद्र अथवा ग्राम पंचायत अथवा बाल विकास परियोजना कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में तत्काल स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पर लिखा है कि मैं अपनी सहमति प्रदान करती हूँ, लिखा है। इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के पश्चात आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर को दर्ज करना है, इसके पश्चात कैप्चा कोड को दर्ज करना है, इसके पश्चात OTP भेजे पर क्लिक कर देना है। OTP भेजे पर क्लिक करने के पश्चात आपके मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा, उसको दर्ज करना है। OTP को दर्ज करने के बाद यहाँ पर फिर से कैप्चा कोड को जो यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उसको दर्ज करना है। OTP व कैप्चा कोड को दर्ज करने के पश्चात सबमिट करे पर क्लिक कर देना है। उसके पश्चात ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इस प्रकार दिखाई देने लगेगा। सबसे पहले आपको आवेदिका का प्रकार चुनना है। आवेदिका का प्रकार में विवाहित, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा दी गई है। इसमें से आपको कोई भी एक विकल्प को चुनना है। इसके अलावा यहाँ पर आवेदन करने का डेट भी दिखाई देगा। उसके पश्चात आपको आवेदिका का नाम को दर्ज करना है। ध्यान रहे कि आवेदिका का नाम आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए। उसके पश्चात पति का नाम को दर्ज करना है। उसके पश्चात आवेदिका के पिता का नाम को भी दर्ज करना है। उसके पश्चात आवेदिका की जन्म तिथि को सिलेक्ट करना है। आवेदिका की जन्म तिथि को सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पर जन्म तिथि के सत्यापन हेतु दस्तावेज को सिलेक्ट करना है। जन्म तिथि के सत्यापन हेतु आप जन्म प्रमाण पत्र या फिर आधार कार्ड या फिर मतदाता परिचय पत्र, 10वीं की अंक सूची, साला दाखिल, खारिज प्रमाण पत्र या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक दस्तावेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर आवेदिका की जाति को दर्ज करना है। आवेदिका की जाति को दर्ज करने के पश्चात यहाँ पर आवेदिका का वर्ग को चुनना है। उसके पश्चात यदि आप पिछड़ी जनजाति श्रेणी से आते हैं तो यहाँ पर आपको हाँ या नहीं पर क्लिक करना है। उसके पश्चात आप जिस जिला में आते हैं उस जिला को सिलेक्ट करना है। जिले को सिलेक्ट करने के पश्चात
आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र को, शहरी क्षेत्र में रहते हैं शहरी को सिलेक्ट करें। उसके पश्चात आपका गांव जिस ब्लॉक में आता है उस ब्लॉक को चुनना है। ब्लॉक को सिलेक्ट करने के बाद परियोजना को सिलेक्ट करना है, इसमें भी ब्लॉक को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेक्टर को चुनना है। सेक्टर को सिलेक्ट करने के पश्चात गांव और वार्ड को चुनना है। गांव का नाम को सिलेक्ट करने के पश्चात आपके नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र का नाम को सिलेक्ट करना है। आंगनबाड़ी केंद्र का नाम को सिलेक्ट करने के बाद आंगनबाड़ी केंद्र का कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसको दर्ज नहीं करना पड़ेगा। उसके पश्चात पिन कोड को दर्ज करना है। आपके आधार कार्ड के पिछले साइड में पिन कोड दिया होता है, उस पिन कोड को यहाँ पर दर्ज करना है। उसके पश्चात आवेदिका का आधार नंबर को दर्ज करना है। उसके बाद पति के आधार नंबर को दर्ज करना है। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर को दर्ज कर सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर लाल स्टार दिया होता है वह अनिवार्य होता है। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर में स्टार नहीं लगा है, मतलब यह अनिवार्य नहीं है, इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इस मोबाइल नंबर के अलावा यदि अन्य मोबाइल नंबर भी हैं तो उसको दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आपके राशन कार्ड में दिए गए राशन कार्ड नंबर को दर्ज करना है। उसके बाद राशन कार्ड धारी का नाम लिखना है। उसके पश्चात आपको हितग्राही के पात्र की जानकारी देना है। इसमें लिखा है कि क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग के अधिकारी हैं, तो यहाँ पर नहीं को सिलेक्ट करना है। क्या आवेदिका ऐसे पेंशन भोगी हैं जो मासिक पेंशन प्राप्त करती हैं, यहाँ पर भी हाँ या नहीं को सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के अध्यक्ष हैं एवं उपाध्यक्ष हैं, यहाँ पर भी नहीं को सिलेक्ट करना है, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकर दाता है, परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी, उन पर आश्रित बच्चों से है, यहाँ पर भी आपको नहीं को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना बैंक डिटेल को दर्ज करना है। सबसे पहले आपको बैंक का नाम को दर्ज करना है। उसके पश्चात आपके पासबुक में दिए गए IFSC कोड को दर्ज करना है। IFSC कोड को दर्ज करने के पश्चात आपको खाता क्रमांक, खाता नंबर, अकाउंट नंबर को दर्ज करना है। सारी जानकारी को फिल करने के पश्चात आपको दस्तावेज को अपलोड करना है। फाइल का प्रकार JPG, JPEG, PNG फॉर्मेट में होना चाहिए तथा फाइल का अधिकतम साइज 100 KB होना चाहिए। फाइल का साइज 100 KB से कम होना चाहिए। सबसे पहले आपको आवेदिका का आधार कार्ड को अपलोड करना है। उसके पश्चात पति का आधार कार्ड को अपलोड करना है। उसके पश्चात बैंक पासबुक को अपलोड करना है। उसके पश्चात निवास संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के रूप में निवास प्रमाण पत्र या फिर आधार कार्ड या फिर राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, इनमें से कोई भी एक दस्तावेज को इसमें अपलोड कर सकते हैं। उसके पश्चात आवेदिका का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो को अपलोड करना है। यहाँ पर चूज फाइल लिखा होगा, उस पर क्लिक करके आप लोग दस्तावेज को अपलोड कर सकते हैं। उसके पश्चात राशन कार्ड को अपलोड करना है। राशन कार्ड का प्रथम एवं अंतिम पेज को अपलोड करना है। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो उसको अपलोड कर सकते हैं, यह अनिवार्य नहीं है। यदि आपके पास विवाह प्रमाण पत्र है तो विवाह प्रमाण पत्र को अपलोड कर सकते हैं, यह अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर भी लाल स्टार नहीं दिया गया है, मतलब यह अनिवार्य नहीं है, इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके पश्चात स्वघोषित शपथ पत्र की फ़ोटो खींचकर इसको अपलोड कर देना है। उसके पश्चात नीचे में लिखा है कि मैं इस फॉर्म के साथ अपना आधार प्रस्तुत जमा कर रही हूं और शिक्षा से महिला एवं बाल विकास विभाग को सहमति देती हूं कि मेरे आधार विवरण का उपयोग मुझे प्रमाणित करने और महतारी वंदन योजना का लाभ देने के लिए किया जा सकता है, लिखा है। इस बॉक्स पर टिक कर देना है। टिक कर देने के पश्चात आपको सबमिट करे पर क्लिक करना है। सबमिट करे पर क्लिक करने के पश्चात आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार का अपडेट पाने के लिए मेरे YouTube चैनल CG A to Z ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।